भगवद गीता। गीता का योग। गीता में योग शब्द के बड़े विचित्र विचित्र अर्थ हैं। उनके हम 3 विभाग कर सकते हैं। 1. युजर योगे, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है समरूप परमात्मा के साथ नित्य संबंध, जैसे समत्वम योग उच्यते आदि। यही अर्थ गीता में मुख्यता से आया है। 2. युज समाधो, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है चित्त की स्थिरता अर्थात समाधि में स्थित, जैसे यत्रो परमते चिंता निरुद्धम योग सेवाय आदि। 3. युज संयमने, धातु से बना योग शब्द जिसका अर्थ है संयमन सामर्थ्य प्रभाव, जैसे पश्य में योगमैश्वरम आदि। गीता में जहाँ कहीं योग शब्द आया है उसमें उपयुक्त तीनों में से एक अर्थ की मुख्यता और शेष 2 अर्थों की गौड़ता है। जैसे युजर योग वाले योग शब्दों में समता की मुख्यता है, पर समता आने पर स्थिरता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज समाधो वाले योग शब्द में स्थिरता मुख्यता है, पर स्थिरता आने पर समता और सामर्थ्य भी स्वतः आ जाती है। युज संयमने वाले योग शब्द में सामर्थ्यता की मुख्यता, पर सामर्थ्य आने पर समता और स्थिरता भी स्वतः आ जाती है। अतः गीता का योग शब्द बड़ा व्यापक और गंभीरार्थक है। पातंजलि योग दर्शन में चित्तवृत्तियों के निरोध को योग नाम से कहा गया है और उस योग का परिणाम बताया है दृष्टा की स्वरूप में स्थित हो जाना। तदा द्रष्टु स्वरेपवस्थनाम। इस प्रकार पातंजलि योग दर्शन में योग को जो परिणाम बताया गया है उसी को गीता में योग नाम से कहा गया है। दूसरे अध्याय का 48वां और छठे अध्याय का 23वां श्लोक तात्पर्य है कि गीता चित्त वृत्तियों से सर्वर्थ संबंध विच्छेद पूर्वक स्वतः सिद्ध सम स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति को योग कहती है। उस समता में स्थित नित्य योग होने पर फिर कभी उससे वियोग नहीं होता, कभी वृत्त रूपता नहीं होती, कभी व्यत्युत्थान नहीं होता। वृत्तियों का निरोध होने पर जो निर्विकल्प अवस्था होती है, पर समता में स्थित होने पर निर्विकल्प बोध होता है। निर्विकल्प बोध अवस्थाति और संपूर्ण अवस्थाओं का प्रकाशक है। समता अर्थात नित्य योग का अनुभव कराने के लिए गीता में 3 योग मार्गों का वर्णन किया गया है: कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन तीनों शरीरों का संसार के साथ अभिन्न संबंध है। अतः इन तीनों को दूसरी की सेवा में लगा दें, यह कर्म योग हुआ। स्वयं इनसे असंग होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, यह ज्ञान योग हुआ। और स्वयं भगवान के समर्पित हो जाए, यह भक्ति योग हुआ। इन तीनों योगों को सिद्ध करने के लिए अर्थात अपना उद्धार करने के लिए मनुष्य को 3 शक्तियाँ प्राप्त है। 1. करने की शक्ति बल, 2. जानने की शक्ति ज्ञान और 3. मानने की शक्ति विश्वास। करने की शक्ति निस्वार्थ भाव से संसार की सेवा करने के लिए है, जो कर्म योग है। जानने की शक्ति अपने स्वरूप को जानने के लिए है, जो ज्ञान योग है। और मानने की शक्ति भगवान को अपना तथा अपने को भगवान का मानकर सर्वथा भगवान के समर्पित होने के लिए है, जो भक्ति योग है। जिसमें करने की रुचि अधिक है वह कर्म योग का अधिकारी है। जिसमें अपने आप को जानने की जिज्ञासा अधिक है वह ज्ञान योग का अधिकारी है। जिसका भगवान पर श्रद्धा विश्वास अधिक है वह भक्ति योग का अधिकारी है। ये तीनों ही योग मार्ग परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं। अन्य सभी साधन इन तीनों के अंतर्गत आ जाते हैं। सभी साधनों का खास काम है जड़ता से संबंध विच्छेद करना। अतः जड़ता से संबंध विच्छेद करने की प्रणालियों में तो फर्क रहता है, पर जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सभी साधन एक हो जाते हैं। अर्थात
अंत में सभी साधनों से एक ही समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है। इस समरूप परमात्मा तत्व की प्राप्ति को ही गीता ने योग नाम से कहा है और इसी को नित्य योग कहते हैं। गीता में केवल कर्म योग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ है। ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपयुक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है। साधन की दो शैलियाँ। जीवन में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। इन दोनों इच्छाओं में परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। वास्तव में सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्म से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु साधकों ने प्रायः ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से सांसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता, शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त लगाते लगाते जब चित्त निवृत्त हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वयं से परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। गीता 6 अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचिन मात्र भी संबंध न मानकर साधन करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधकों के लिए साधन की दो शैलियाँ हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती है अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्मा तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से अर्थात स्वयं से जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है, तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देर से होती है और
करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन दोनों शैलियों में 4 मुख्य भेद हैं। 1. करण सापेक्ष शैली में जड़ता, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता आश्रय नहीं लेना पड़ता। प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। 2. करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। 3. करण सापेक्ष शैली में प्राकृति शक्तियों सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्मा का अनुभव होता है। करण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। पातंजल योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए करण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए करण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ, यह करण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए यह करण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि करण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, और करण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए करण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्ध होता है, पर करण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने में अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसे कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर ये गंगा जी हैं, ऐसा जानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। करण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने के क्रिया की मुख्यता रहती है, पर करण निरपेक्ष शैली में जानने और मानने की मुख्यता रहती है। मेरा जड़ता शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है जैसे वह मैं शरीर हूँ और मेरा शरीर मेरा है। इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ता कर्ता हिमति मन्यते, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करो मति युक्तो मन्यते तत्व विवित। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करना जरूरी है। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधी हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं ही नहीं छोड़ता, तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं हैं, प्रत्युत मिटने वाली हैं। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृत होती है, उनसे विमुक्ता होती है। इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अनुभव में परिणत हो जाती है। यद्यपि गीता में करण सापेक्ष शैली भी वर्णन किया गया है, जैसे 4 अध्याय के 24वें 30वें तक तथा 34वें श्लोक 6 अध्याय के 10वें से 28वें तक, 8वें अध्याय के 8वें से 16वें तक और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक आदि। तथापि मुख्य रूप से
करण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन हुआ है, जैसे दूसरे अध्याय का 48वां तथा 55वां, तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 38वां, पांचवें अध्याय का 12वें का पूर्वार्ध, छठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां, 31वां, 12वें अध्याय का 12वां, 18वें अध्याय का 62वां, 66वां तथा 73वां श्लोक आदि आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों की शीघ्रता से सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति करना चाहता है। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की परिस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए करण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि करण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थितियों में और संपूर्ण शास्त्र विविध कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। इस शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। साधन की करण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि का आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना संबंध हो, परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा करण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उससे भी वायुत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता से संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधन का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं। केवल संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा तत्व के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थित हो जाती है। अंतःकरणों को शुद्ध करने की आवश्यकता भी करण सापेक्ष शैली में ही है, करण निरपेक्ष शैली में नहीं है। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता, ऐसे ही करण अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के साथ जीवक का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में करण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसे कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप संहारा, अर्थात भगवान शंकर ने अपना सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता चल जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु सांसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम होती है। जब तक सांसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं है कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए तो उसका स्थायी रहना बहुत कठिन है, कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंधों में समझने में नहीं आती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। गीतोक्त कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन करण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के सेवक के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ,
और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता करण सापेक्ष अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विक्षेप है। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है, ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। गीता की इस साधक संजीवनी में टीका में भी साधन की करण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है, क्योंकि साधकों का शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो, इस बात को सामने रखते हुए ही यह टीका लिखी गई है।